तो हेलो गाइज़, आपका फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज मैं पूरे दिन क्या करने वाला हूं, मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं आपको। क्योंकि मेरी कई दिनों से तबीयत ख़राब है तो मैं वीडियो भी नहीं बना रहा हूं। आज जैसे ही मैं सुबह उठा, वैसे तो डेली मैं करता हूं इधर का काम, लेकिन आज एक ड्राइवर और है मेरी इस बिल्डिंग में, तो वो मेरे से पहले उठ गया और फिर उसने ये सारा इधर से क्लीन कर दिया। ये डेली हमें क्लीन करना ही होता है, चाहे कोई बीमार हो, चाहे हमारी ड्यूटी हो चाहे ना हो, चाहे हम गाड़ी पर जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन ये हमारा जो काम होता है ये डेली का होता है। यहाँ पर हमें डेली काम करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जो होते हैं कबूतर बैठे होते हैं, वो हमाम कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, तो उसको ये डेली साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद फिर मुझे करनी थी अपनी गाड़ी क्लीन। आज मैंने सोचा कि चलो अपनी गाड़ी भी क्लीन कर लेते हैं। जब फर्श तो दूसरे ड्राइवर ने धो दिया था, तो फिर मैंने सोचा चलो अपनी गाड़ी क्लीन करने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर आराम किया। उसके बाद जोहर का टाइम हो चुका था। अब मैं जा रहा हूँ अपना जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। अब जोहर की नमाज़ पढ़ने तक मेरी कोई भी ड्यूटी नहीं लगी, बस सुबह मैंने उठकर अपना नाश्ता किया है, अपनी गाड़ी क्लीन की है। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अपनी नमाज और फिर आपको दिखाते हैं उसके बाद मस्जिद का नज़ारा कि मस्जिद में यहाँ पर कैसी मस्जिद है, कितनी बड़ी मस्जिद है। तो हम अपना जल्दी से नमाज को अदा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी मस्जिद का नज़ारा है। अंदर से काफ़ी बड़ी मस्जिद है। तकरीबन यहाँ पर 150 से 250 आदमी बड़े आसानी के साथ इस मस्जिद में आ जाते हैं। अब हम मस्जिद के बाहर चलते हैं। सभी लोग नमाज़ पढ़कर जा चुके हैं, बस हम ही रह चुके थे, क्योंकि बाद में सुन्नत भी पढ़नी होती है। तो चलिए चलते हैं। ये हमारी मस्जिद का बाहर का एरिया है। अब हमें खाना खाना है दोपहर का। सुबह का नाश्ता हो गया था, उसके बाद कोई काम नहीं था। अब हम चलते हैं, यहाँ पर ग्रोसरी की शॉप है एक। हमारे गांव में अगर हम अपनी बात करें तो उधर बोलते हैं परचून की दुकान, शहर कस्बों में बोल देते हैं ग्रोसरी, लेकिन यहाँ पर दुकान को बकाला बोलते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, खाने पीने का हो, तो उसको बकाला बोलते हैं, ठीक है। और अगर रेस्टोरेंट वगैरह होता है तो उसको मताम बोलते हैं। तो ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये परचून की दुकान है। यहाँ पर हमें थोड़ा सलाद का सामान लेना है, खीरे वगैरह। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसका डेकोरेशन वगैरह कैसी होती है, यहाँ पर किस तरह की दुकानें होती है। तब तक आप म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। यहाँ की मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई। यहाँ पर ना सब्जी का सामान भी और वैसा सामान भी एक ही दुकान पर मिल जाता है। ऐसा नहीं कि हमें एक सामान के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, सब कुछ सामान एक ही जगह पर हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो मुझे यहाँ पर लेना था, खीरा लेना था और गाजर लेनी थी, जो मुझे सलाद के लिए चाहिए थी। देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर, और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। यहाँ पर सब कुछ सामान सस्ता ही होता है। कुछ चीज़ें महंगी भी हैं, हमारे इंडिया से कुछ चीज़ें यहाँ पर महंगी भी है। ऐसा नहीं है कि सारा सामान सस्ता ही है, लेकिन अगर इंडिया का हिसाब लगाएं कि वहाँ पर 1 किलो खीरा कितना का है और यहाँ पर हिसाब लगाए कि 1 किलो खीरा कितना का है, तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा महंगा नज़र आता है। तो ये मैंने सामान ले लिया है अपना। अब मैं इसको वज़न कराता हूँ। 3 गाजर हैं इसमें और 4-5 खीरे हैं। इनका वज़न देखते हैं कि कितना होता है इनका वज़न। तब तक कि हम आगे चलते हैं। जो काउंटर है वहाँ पर बंदा बैठा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस छोटी सी दुकान है, काफ़ी भीड़ लगी रहती है यहाँ पर। ये बंगाली की दुकान है। बंगाली की जितनी भी दुकानें होती हैं यहाँ पर, वो सब ज़्यादा रस वाली होती हैं। यहाँ पर जितने भी बंगाली बकाले होते हैं ना, जो बंगाली चलाते हैं, चाहे वो मेडिकल शॉप हो या बगाला हो या कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, क्योंकि ये लोग सामान बहुत सस्ता दाम में देते हैं। तो भाई हमने खाने का सामान तो ले लिया है। अब जाकर हमें दोपहर का खाना खाना है। खाना खाने के बाद कुछ देर आराम किया जाएगा। उसके बाद असर की अजान हो जाएगी। असर की अजान होने के बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद ज़्यादातर होता है कि फ़ोन आ ही जाता है, और ज़्यादातर फ़ोन आता है, क्योंकि ये लोग जब तक धूप रहती है ना, तब तक तो ये बाहर निकलते नहीं हैं। लेकिन जब धूप कम होने लगती है और शाम होने लगती है ना, तो फिर ये घूमने के लिए बाहर निकलने लगते हैं। तो ज़्यादातर हमारी असर के बाद ड्यूटी लग ही जाती है। तो आज पूरा दिन हमारा ऐसे ही गुजरा है। असर का टाइम भी हो चुका है और फ़िलहाल हम असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और अभी तक तो वैसे कोई हमारा कॉल आया नहीं था, लेकिन हो सकता है कि नमाज के बाद फ़ोन आ जाए, क्योंकि अक्सर करके होता है कि शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास और 7 बजे तक हमारे फ़ोन आ ही जाता है, क्योंकि इनका घर का थोड़ा बहुत सामान भी ला कर देना होता है
और कुछ ये वैसा भी काम करा लेते हैं कि भाई ये ला दे वो ला दे, तो ऐसा काम चलता रहता है। तो आज का मैंने पूरे दिन में बता दिया आपको मेरा दिन कैसे गया। तो कभी कभी होता है कि कुछ भी काम नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती, बैठने का टाइम भी नहीं मिलता है, और घर बात करने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो ऐसा ही दिन गुजर जाता है भाई। लेकिन खुशी बस इस चीज़ की रहती है कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो हमें लगता रहता है कि बस यार इतने दिन रह गए, उसके बाद घर चले जाएंगे। बस इसी खुशी में यहाँ पर सालों का साल कट जाते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता कि भाई इतने साल हमें यहाँ से हो गए हैं। तो सऊदी का पैसा जितना अच्छा लगता है उतना ही मुश्किल भी है यहाँ पर पैसा कमाना। तो भाई अगर आप भी सोच रहे हैं सऊदी में आकर पैसा कमाना, तो भाई सोच समझ कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी नींद छोड़नी पड़ती है, फैमिली छोड़नी पड़ती है।